और अब बात बस्तर ओलंपिक की, जिसका आज समापन समारोह होगा और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। समापन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। पिछली बार की तुलना में इस बार 2.5 गुना ज्यादा खिलाड़ी बस्तर ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। 600 से ज्यादा सरेंडर करने वाले नक्सली भी इसमें शामिल हुए हैं। तो काफी खास बस्तर ओलंपिक इस बार का है। महीनों से प्रैक्टिस इन खिलाड़ियों ने की और आज तीसरा दिन है। आज समापन कार्यक्रम भी इसका होगा। तो बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जगदलपुर पहुंच रहे हैं। जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम में तैयारियां पूरी कर ली गई। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने इसका जायजा लिया। बस्तर ओलंपिक सीजन 2 का जो आज समापन कार्यक्रम है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम में। इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। तस्वीरें मैं प्रवीण से कहूंगा कि सुबह की तस्वीरें दिखाएं। दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास जो है वो अमित शाह पहुंचने वाले हैं। बाकायदा पूरे स्टेडियम को सजा दिया गया है। बस्तर ओलंपिक 2025 का एक जो बोर्ड लगाया गया वो भी काफ़ी सुंदर, और अंदर स्टेडियम में खिलाड़ी जो हैं वो प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रवीण से उससे पहले कहूँगा कि मंच की तस्वीरें भी एक बार दिखा दें, जहाँ पर कार्यक्रम, जहाँ से संबोधन होना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। लगातार दूसरा जो ये वर्ष है बस्तर ओलंपिक का संस्करण है, और लगातार दूसरे साल खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। पहले भी वो जो पहला संस्करण था उसके भी समापन समारोह में शामिल हो चुके थे, और वहीं से वादा भी किया था कि जो सेकंड आयोजन होगा, सेकंड संस्करण का, वो और बृहत होगा और उसमें भी वो शामिल होने के लिए आएंगे। तो सुबह से प्रैक्टिस जारी है। एक कुछ बातचीत करते हैं कुछ खिलाड़ियों से। भैया क्या नाम है आपका? इधर आओ। करण, कहाँ से हो? गांधीनगर वार्ड। यहीं से हो जी। अमित शाह के सामने खेलना है। आप लोग का क्या टीम चयन है? नहीं, हो गए, हम जीत गए। अच्छा, आप जीत गए हो। कौन से उसमें फुटबॉल? बस्तर संभाग का। जी। कैसा लग रहा है बस्तर ओलंपिक का आयोजन? किस तरह से लग रहा है? बहुत बढ़िया था सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे होने हुआ तो, और आगे खेलते रहेंगे। आगे भी खेलते रहोगे जी। इस क्या लगता है इस तरह के आयोजन बस्तर में, चूंकि पिछली बार हुआ था, और इस तरह का आयोजन इस तरह मतलब कई सालों से इंतजार था, हो रहा है, कितना मतलब आप इसको खिलाड़ियों के लिहाज से बेहतर मानते हैं? जी, बहुत बढ़िया है सर। जो बंद हो गया रहा खेल कूद, तो इसमें जब बस्तर ओलंपिक करके बहुत अच्छा आयोजित किए हैं, खेल को अच्छा लगा। आपका गाँव कहाँ है? यही प्रॉपर है। अच्छा, प्रॉपर यहीं के हो। कोई ऐसे खिलाड़ी भी हो क्या आपके साथ जो अंदरूनी गाँव वाले भी होंगे, जो आप लोग के साथ खेलते होंगे अलग अलग खेल? वैसे भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई? नहीं, ये सुकमा से आए लड़का है। कौन है? ये बुलाओ ना, आवाज दो ना। सद्दाम आइए। ये हमारा टीम बस्तर से खेलता है। अच्छा, बस्तर से खेलता है। जी। तो आप लोग का किससे हुआ था मुकाबला? ये नारायणपुर से हुआ नारायणपुर से हुआ और कांकेर से। कांकेर से। फाइनल जीत गए। जी पिछली बार भी आप लोग हिस्सा लिए थे? जी आप पिछली बार भी शामिल हुए थे? जी सर। पिछली बार और इस बार में क्या अंतर लग रहा है? अंतर सर इस बार खास लगा थोड़ी सी, और तैयारियां ज्यादा बेहतर हैं। बेहतर लगा। और भी खिलाड़ियों से कुछ कहाँ, आप कहाँ से हो? सब फुटबॉल के ही सुबह सुबह आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो? बाकी लोग कब पहुँचेंगे? आप भी जगदलपुर के ही हो? पिछली बार भी हिस्सा लिया था? पिछली बार हिस्सा नहीं लिया था, इस बार लिया था। क्या नाम है आपका? समीर। समीर, कैसा लग रहा है बस्तर में इस तरह के आयोजन? क्योंकि पहले बस्तर की एक पहचान थोड़ी अलग दिशा में जा रही थी। लगातार एक जो विश्व स्तर पे पहचान होती थी, तो फिर वो माओवाद की वजह से होती थी, या जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी उसकी वजह से हो रही थी। लेकिन अब खेल की बात, पंडुम की बात हो रही है बस्तर में। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है कि खेल के द्वारा लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये नक्सलवाद ये सब से दूर हो रहे हैं, और खेल में ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रोज आप योगा करते हैं आके? जी, सवेरे 6:30 से 8 का टाइम है जी। बस्तर ओलंपिक के जो आयोजन है उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, अच्छा कार्यक्रम होता है। ये यहाँ के स्थानीय लोग के लिए बहुत अच्छा स्टेज मिला है इनको, प्लेटफार्म है, जो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक अच्छा मौका मिलता है इनको साल में। ठीक। ये देखिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं भैया, इनसे भी कोशिश करते हैं। भैया, बातचीत हो सकती है क्या थोड़ी सी आपकी? तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरपाल सिंह जस्सल है। आप हम लोकल यहीं के निवासी हैं, और रोज़ अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए हम रोज़ सुबह आते हैं। और जैसा कि आपने पूछा इनसे, हमारे आदरणीय कि बस्तर ओलंपिक के संबंध में यहाँ की जो युवा हैं, स्कूल पढ़ने वाले हैं, खेल के लिए बहुत अच्छा है, और इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए ताकि ये आगे नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में जा सके। कई खिलाड़ी अभी मैं देख रहा बिल्कुल, हमारे यहाँ के कईयों का सिलेक्शन हुआ है, नेशनल लेवल पे गए हैं, और उनसे आगे और तरक्की करके वो इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं। तो इस तरह का आयोजन हमारे बस्तर के लिए बहुत अच्छा है। बस्तर की एक नई पहचान जो है वो भी बनाने का काम जो है, इस तरह के आयोजन जो है वो करेंगे। ये
दावा जो है वो किया जा रहा है और लगातार सरकार भी दावा कर रही है और इस तरह के जो आयोजन है उसके जो परिणाम है वो भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो बस्तर ओलंपिक में कई सारे खिलाड़ी जो हिस्सा लिए थे, संभाग स्तर पर पहुंचे थे, वो उसमें से कई खिलाड़ी अलग अलग खेल में जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीत कर आए हैं। तो इसका ये मतलब है कि बस्तर की अब पहचान जो है न सिर्फ जो पहले हुआ करती थी माओइज्म या नक्सल हिंसा की वजह से वो जो है बदल कर अब खेल, संस्कृति और उस जो अन्य योजनाएं हैं, जो बस्तर की अपनी पहचान है, संस्कृति जो है, कल्चर है, यहाँ की जो पर्यटन की खूबसूरती है, उसमें भी अब तब्दील धीरे धीरे तेजी से हो रही है। बस्तर ओलंपिक उसमें एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। जगदलपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और आपको ये भी बता दें कि बस्तर ओलंपिक में इस बार 600 से ज्यादा सरेंडर करने वाले नक्सली भी हिस्सा ले रहे हैं। जंगल में बंदूक लेकर घूमने वाले माओवादी अब मुख्य धारा में जुड़कर राहत महसूस कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए आए कुछ सरेंडर करने वाले नक्सलियों से हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने बातचीत की। देखिए कैसा लग रहा है अंदर में जब आप थे और अब इस तरह के आयोजन में शामिल हो रहे हो, सबके सामने खेलते हो? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, क्या चुनौतियां थी अंदर में और अभी क्या राहत मिली? ठीक ही है और मजबूरी में क्या करें। ठीक है, देखिए ये मुस्कान जो है ना, क्या नाम बताए? बुद्रू पर से। बुद्रू की ये जो मुस्कान है ये बता रही है कि बस्तर ओलंपिक और इस तरह के आयोजन जो हैं, जो अंदर में ऐसे बाहर जो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आ रहे हैं जंगलों से, वो उनके लिए कितना एक मैसेज है कि आप भी मुख्य धारा में जुड़िए, जो लोग अभी भी अंदर में हैं, और इस तरह की सुविधाओं का लाभ लीजिए। सब सुविधा मिल रही है? सब मिल रहा है सर। ऐसे कैमरे पे बोल रहे हो कि सही में मिल रहा है? मिल रहा है सर। मिल रहा है जी। कहाँ पे रुके हो? कहाँ पे पुनर्वास केंद्र कहाँ है आपका? बीजापुर में। बीजापुर में जी, एजुकेशन सिटी लाइब्रेरी कॉलेज में। वहीं रह रहे हो? जी। तो आगे क्या करने का प्लान है आपका? अभी हम लोगों का बाइक का रिपेयरिंग चल रहा है। तो बाइक रिपेयरिंग का वो सीख रहे हो? जी। देखिए एक बार बुद्रू का फिर से मैं प्रवीण से कहूँगा इनसे, अभी आप जो स्वरोजगार के लिए बाइक रिपेयरिंग का वो काम सीख रहे हो, जी। आपके साथ कितने ऐसे लोग हैं? 30 लोग हैं सर। 30 लोग हैं। जी। अब फिर काम धाम करके फिर मुख्य आप स्वरोजगार की व्यवस्था करेंगे? जी। तो ये जो पुनर्वास नीति है छत्तीसगढ़ सरकार की, उसके तहत बार बार यही कहा जा रहा है कि आप मुख्य धारा में जुड़िए और आपके जो बाकी दिक्कतें हैं उसकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी। जैसे बुद्रू बता रहे थे कि उनके रोजगार के लिए, स्वरोजगार का अगर वो कर पाएँ, आत्मनिर्भर हों, इसके लिए बाइक रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं। और इसके अलावा और भी तमाम लोग हैं, कुछ लोग और भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ भाग रहे हैं? इधर आइए। क्या नाम है? क्या नाम? रंदू पर से। रंदू कहाँ से आप? बीजापुर से। बीजापुर से ही हो? कब पुनर्वास किए? हम लोग कब किए पुनर्वास? कब किए? अभी कब से जुड़े मुख्य धारा में? 8 नवंबर 2 तारीख। अच्छा, तो क्या क्या अभी आप जो मुख्य धारा में जुड़ने के बाद अभी क्या कर रहे हैं? पहले कैसा था? कुछ नहीं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। कई लोग जो हैं वो बोलने में भी थोड़ा सा हिचकते हैं, लेकिन ये टोटल जो कितने जो लोग हैं इनके अभी बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, कई लोग कई खेलों में लिए, जैसा कि बता रहे थे कि बुद्रू बता रहे थे कि कबड्डी में उन्होंने हिस्सा लिया, इसके अलावा और भी लोग अलग अलग खेलों में हिस्सा लिए। तो ये जो सरेंडर्ड माओवादी हैं उनको भी बस्तर ओलंपिक में उनके लिए विशेष खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और यही बस्तर ओलंपिक की एक खास बात भी है कि इसमें न सिर्फ जो युवा हैं, खिलाड़ी हैं वही, बल्कि बस्तर के जो अलग अलग ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं जो कभी किसी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिए, ऐसे करीब 5000 बच्चे इस बार हिस्सा लिए हैं, खिलाड़ी हिस्सा लिए हैं। 121 ऐसे गांव हैं जो कभी मुख्य धारा में नहीं जुड़े थे, अंदरूनी वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब वहाँ के लोग खेल प्रतिभाओं के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। जो माओवाद हिंसा के पीड़ित हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं, जो माओवाद संगठन से जुड़े थे, पुनर्वास कर लिए हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। ये बस्तर ओलंपिक की अपनी खासियत है। तो कुल मिलाकर बस्तर ओलंपिक का जो दूसरा संस्करण है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और जो पहले एक संस्करण से दूसरे संस्करण के बीच 2.5 गुना रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुआ है। 1,68,000 रजिस्ट्रेशन पिछले संस्करण में जो पहला संस्करण था उसमें था, लेकिन इस बार 3,91,000 के आसपास संस्करण, इस सेकंड संस्करण में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। और बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। जगदलपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।